माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्री कृष्ण। अध्यक्ष महोदय, आज तो अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नकाल स्थगित कर और कल हुई भयंकर ओलावृष्टि से किसान की सब फसलें बर्बाद हो गई। पूरे राजस्थान में, कोई एक जिले की बात नहीं, पूरे राजस्थान में नष्ट हो गई। प्रश्नकाल का कोई महत्व नहीं है मान्यवर, जब तक कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे और क्या व्यवस्था कर रही है उसकी जानकारी सदन को नहीं दे, तब तक सदन बहुत चिंतित है और चाहता है कि इस पर पहले विचार हो। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष माननीय सदस्यगण, भारी नुकसान हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बर्बाद हो गए। कल तो आपके खुद झुंझुनू में इतने ओले पड़ गया। कल का आप देखिए, कल भी ओले पड़े किसानों का। जो कहना चाहते हैं मैं वही किसानों की कहने जा चिंता रही है, हूँ। पहले सरकार से अध्यक्ष महोदय, बाद में प्रश्नकाल होगा। जो कहना चाह रहे हैं मैं वही कह पूरे रही हूँ। राजस्थान में तबाही हो गए। आज किसान के ऊपर ऐसे पूरी पड़ गया है और सारी फसलें खराब हो गई है। सरसों की, गेहूं 5 दशक में भी इतने ऐसी परिस्थिति में विधानसभा की कार्रवाई को रोककर तत्काल किसानों की समस्याओं के बारे में विचार किया जाए। आदि किलो के हजारों करोड़ की फसल नष्ट हो गई। आप मुझे सुनेंगे कि नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ, मैं जानना चाह रही हूँ आसन को सुनेंगे कि नहीं। जितने चिंतित ओलावृष्टि पे और तबाही पे आप हैं, उतना आसन भी है और उतना ही सरकार भी है। मैं चाहूंगी कि आज वक्तव्य दें मंत्री जी। सुनिए, आप सुनिए, सुनिए। सारे रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक जाम कर रखा है। कल झुंझुनू में, आपके झुंझुनू में ओले पड़े। सरकार अगर चिंतित थी, मुझे कहने दीजिए, आसन को पहले कहने दीजिए। आप पहले मुझे कहने दीजिए। समस्या का निदान नहीं चाहिए, आपको शोरगुल से मतलब है। इसे आने वाले माननीय सदस्य, आप आसन की व्यवस्था पहले सुनेंगे और उसके बाद अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। मैं, आप आसन को सुनना ही नहीं चाह रहे। सवाल तो ये है, मैं जो कहना चाह रही थी, मुख्यमंत्री जी उन गांवों में जा चुकी हैं जहां ओले पड़े हैं, स्वयं देखने के लिए। अब आगे सुनने को क्या है? इस गंभीर समस्या से जो पकी पकाई फसल जो है एकदम बर्बाद हो गई और किसानों की 5-6 महीने की जो मेहनत थी, आज वो सब बेकार चली गई है। रो रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका निदान इस तरीके से शोरगुल से नहीं निकलेगा। मैं चाहूंगी, आज तो वक्तव्य दे ही रहे हैं मंत्री जी, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप लोग अपने अपने इलाकों में जाएं और वो इलाकों में जाएं। आप 17 तारीख को आप जाएं। 17, 18, 19 3 दिन छुट्टी होगी। 20 तारीख को चेटी चंड के रोज यहाँ पे वापस मिलेंगे और जो कुछ समस्याएं हैं उस बारे में विस्तृत चर्चा होगी और विस्तृत चर्चा होकर के उस बारे में आगे का फैसला लिया जाएगा। निश्चित तौर से सरकार से भी मैं चाहूंगी, अब आप बीच में नहीं बोलें, शांत रहें, पूरी बात सुने। और मैं चाहूंगी सरकार भी संवेदन, अब आप फिर वही बात कर रहे हैं। जब तक कहाँ कितना नुकसान हुआ है उस नुकसान का भी पता लग जाएगा और वो नुकसान का पता लगने के बाद निश्चित तौर से सरकार उस बारे के अंदर उन किसानों को जिनकी ओलावृष्टि से और इस तूफान से फसल तबाह हुई है, निश्चित तौर से उनको अपनी ओर से कुछ न कुछ राहत प्रदान करेगा। विस्तृत चर्चा होगी इस बारे में। मैं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत बात करना चाहता हूं कि आपने व्यवस्था दे दी है कि मुख्यमंत्री जी ने कल ही ओला प्रभावित क्षेत्रों को आंखों से देख करके आई हैं। हाँ गई, हाँ गई, आपने व्यवस्था दे दी। मैं कह रही हूँ गई, हाँ तो मानते हैं, मेरे से पूछ के गई है, मुझे कहा मैं आज नहीं रहूंगी। आपने चेटी चंड तक का अवकाश दे दिया। आज की विधानसभा 1952, 57, 62, 67 की विधानसभा नहीं है। आज हर विधायक, हर व्यक्ति, हर गांव और ढाणी से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है सबको पता है।
इसलिए आप इतने चेटी चंद तक नहीं कहें। मेरा आपसे प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी सदन की नेता सदन में अपने ऑफिस में विराज रही हैं। नहीं विराज नहीं, हाँ। ये आप नहीं है। वो चली जा चुकी है, नहीं है। वो चली गई है। मैं बता रही हूँ आपसे, मुझसे पूछ के गई है, उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, इसलिए मैं आज सदन में नहीं रहूंगी, मैं शाम तक आऊंगी। जो भी अपनी मीटिंग थी बेस्ट विधायक की सिलेक्शन की, उसके लिए उन्होंने कहा 3 के बजाय 6:30 बजे का समय आप कर लें, वो जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, सदन जब भी शांत होगा, प्रतिपक्ष जब भी शांत होगा, सत्ता पक्ष में जो सरदार जी बैठे हैं उधर लास्ट के अंदर, उनके तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, इसलिए उनको तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा सिंचित एरिया राजस्थान के किसानों के ऊपर बहुत भयंकर प्राकृतिक आपदा हुई है, बर्बाद हो गई। अन्य अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय, ओले गिरे, ओले आगे किसानों के बीच के पैसे देने पड़ते हैं। आप लोग केवल मजाक कर रहे हो किसानों के साथ। मुख्यमंत्री जी दौरा करने जा चुकी है, भारत सरकार आपकी पैसा देती नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार किसानों की पूरी मदद। किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सभी अधिकारियों को आकलन के निर्देश दे दिए गए। हुआ है उसका आकलन शुरू हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष केवल नाटक कर रहा है। घड़ियाली आंसू जब आपका राज था तब कुछ भी पैसा नहीं दिया ओलावृष्टि पीड़ितों को। हाय 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 हाय। प्रधानमंत्री आए हैं। सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
किसानों को मुआवजा दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, मैं चाहती हूं कि आप माननीय मंत्री का वक्तव्य सुने, उसके बाद आपको पूरा समय दिया जाएगा कि आप जो कुछ बात पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं वो बात कहने का आपको अवसर भी दूंगी। ओलावृष्टि में कॉमर्शियल क्रॉप्स नहीं है, उसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए कुछ लोग उस बारे में भी अपनी बात कहना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप शांतिपूर्वक मंत्री का वक्तव्य सुने, ताकि मंत्री के वक्तव्य के बाद कुछ शेष रह जाए, वो शेष बात आपको कहने का मौका मिले। मैं पुनः आग्रह करूंगी कि आप शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पे चले जाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्यगण, आपको फिर निवेदन कर रही हूं कि आप अपने अपने स्थान पर जाएं और आप स्थान पे जाके शांतिपूर्वक मंत्री का वक्तव्य सुने। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में राज्य के 21 जिलों में हुई ओलावृष्टि के उपरांत ओलावृष्टि प्रभावित जिलों की गिरदावरी करवाकर तुरंत रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए थे। सुनो थोड़ा। मंत्रियों को पत्र लिखते हुए निवेदन किया था, तो तत्पश्चात सारे मंत्री क्षेत्र में गए थे एवं सचिवगण भी क्षेत्र में गए थे। इसी क्रम में प्रभारी मंत्री एवं सचिवगण द्वारा अपने अपने प्रभार वाले जिले का दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। मंत्री जी की घोषणा को सुनिए, स्टेटमेंट को, उसके बाद में बात करिए। 21 जिलों में लगभग 1296 गाँव ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, परंतु इनमें से 365 गाँव ऐसे थे जहाँ पर खराबा 50% से अधिक हुआ है। इन 365 गाँव में से 263 गाँव वो थे जो पूर्व में समझ 2063 में अभावग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। शेष रहे बीकानेर के 1, धौलपुर के 19, गंगानगर के 57, हनुमानगढ़ के 18 व जयपुर के 7। इस प्रकार कुल 102 गाँव राजस्थान अफेक्टेड एरियाज एक्ट 1952 की धारा 3 व 4 के अंतर्गत दिनांक 20/2007 को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया। दिनांक 12/13/2007 को जो ओलावृष्टि हुई है उसके भी सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं सभी जिला कलेक्टर्स को, और आने के बाद में उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। इसके लिए राजस्थान की सरकार ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की है, जिसमें ओलावृष्टि से मृतकों के परिवारों को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायल को 25,000 रुपये, सामान्य घायल को 5,000 रुपये, पक्का मकान जिसका पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया उसको 10,000 रुपये, कच्चा मकान जिसका पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया उसको 6,000 रुपये, जिन लघु एवं सीमांत कृषकों की फसल क्षति हुई है उनको सिंचित क्षेत्र के लिए 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। आए अन्य किसानों को भी लघु एवं सीमांत कृषकों की भांति कृषि की सब्सिडी दी जाएगी, वो 2 हेक्टेयर तक की है। ये भी पहली बार माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान की सरकार ने किया। ओलावृष्टि से प्रभावित 50% से अधिक खराबा वाले काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना माफ कर दिया गया। ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों के मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं, उनको तुरंत सहायता के रूप में 20 रुपये प्रति वर्ष और 10 रुपये बच्चे को प्रतिदिन दिया जाएगा। जिनके कपड़े और बर्तन नष्ट हो गए उनको प्रत्येक को 500 रुपये दिए जाएंगे। किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर
या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा आदि सीमांत तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उसे लघु सीमांत कृषक के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। वेरी गुड, सबसे बढ़िया निर्णय है, पूरे राजस्थान में आज से पहले नहीं था। ओलावृष्टि से प्रभावित वो गांव जिनमें 50% से अधिक फसल नुकसान हुआ है, उन क्षेत्रों को अभाव की घोषित कर दिया गया है तथा उनकी भूमि को सुस्थगित कर दिया गया है और प्रॉपर्टी लोन डेफर कर दिए गए हैं। जिन किसानों की फसलों में 50% से अधिक खराबा हुआ, उनके 2 माह के बिजली के बिल माफ कर दिए। 2 माह के बिजली के बिल माफ। अन्य सदस्यों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ओलावृष्टि से जो काश्तकारों का नुकसान हुआ है, प्राकृतिक प्रकोप से जो नुकसान हुआ है, उसमें जीरा सरकार ने क्या पैकेज दिया, सुना है क्या आपने? इन फसलों की भरपाई नहीं हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये निवेदन करूंगा कि कृषि जिन्स चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो इसमें सम्मिलित की जाए। और इसके साथ साथ अगर विपक्ष गंभीर है तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि 2000 रुपए केंद्र सरकार से और 2000 रुपए राज्य सरकार से देने की वकालत करो। राज्य सरकार ने पहली बार 600 रुपए 625 रुपए प्रति बीघा सीमांत काश्तकारों को छोड़ करके दूसरे जो काश्तकार है उनको मुआवजा देने का जो निर्णय किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। खाली हाउस के अंदर शोर शराबा करने से काश्तकारों का भला नहीं होने वाला है। इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य हाउस में बोलेगा तो हो सकता है उसके सुझाव में कोई सार्थक बात निकले, कोई काश्तकारों के हित की बात हो सकती है। बहस करने से ही सब कुछ हो सकता है, बिना बहस किए, बिना कोई जानकारी। ओ अल्लाह, मेरा अध्यक्ष महोदय पिछले 50 बरसों से काश्तकारों के लिए खाली घड़ियाली आंसू बहाने से उनके गांवों पर मरहम नहीं लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश के अंदर मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा काश्तकारों की प्रकोप से नष्ट होने वाली फसल के लिए मुआवजा जब तक तय नहीं होगा, के इतिहास में तब तक इस देश के किसान खुशहाल होने वाले नहीं है। ये सरकार खाली नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। की वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहले भी ओलावृष्टि होती रही है, लेकिन कांग्रेस के शासन में कभी किसानों को एक पैसा मुआवजा नहीं दिया। पहली बार घोषित किया है, घड़ियाली किसानों से कोई सरोकार नहीं किया। सरकार से 50% राशि मांगनी चाहिए। अगर राज्य सरकार 1000 रुपए देती है तो कम से कम केंद्र से 1000 देने की तो वकालत करो। खाली घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, काश्तकार की ओर से काश्तकार बर्बाद हो गया और काश्तकार की जो तकलीफ है, पीड़ा है, तो इस हाउस में सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसकी चर्चा करनी चाहिए और उसकी भरपाई। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ ये भी निवेदन करना चाहूंगा पहली बार अनूठा काम कि 11 तारीख के राजस्थान पत्रिका में मैंने पढ़ा है ये किसानों की नौजवान 2200 करोड़ रुपया
और कर इस के रूप सरकार में ने राजस्थान जो सरकार के किए, बकाया है इसकी बदौलत 2200 करोड़ रुपए का जो ताना बाना था, व्यापारियों उसको की तरफ से प्रकृति कर को बकाया है। तोड़ा है, उसको और ये अध्यक्ष सरकार महोदय, काम करेगी। अगर वो और राशि हमारे वसूल प्रतिपक्ष के जो करके सदस्य हैं, अगर वो राशि वसूल करके और राजस्थान सरकार काश्तकारों के नुकसान की भरपाई कर सकती है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। और व्यापारियों ने वो कर 10 वर्ष पूर्व उपभोक्ता से वसूल कर लिया है। व्यापारी कोई अपने घर से कर नहीं देता, व्यापारियों ने उपभोक्ताओं से कर वसूल कर लिया। और राज्य सरकार अगर उस कर को सख्ताई से वसूल करे और काश्तकारों के प्राकृतिक प्रकोप से जो फसल नष्ट हुई है उसकी भरपाई करे, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जितना रिलीफ अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से सीपी सर। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई सरकार की भी वकालत नहीं कर रहा हूं, ना कोई विपक्ष की कर रहा हूं। जो हकीकत है वो मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष इतना ही गंभीर है तो एक संकल्प पारित करने में क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार से मुआवजा मांगने के लिए पक्ष और विपक्ष एक संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेजे। और मैं इसके साथ साथ ये भी चाहूंगा कि राज्य सरकार ने बजट में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कमी है तो सिर्फ काश्तकारों को प्राकृतिक प्रकोप से जो फसल नष्ट होती है उसका मुआवजा देने की आपने व्यवस्था जरूर की है। पहले सीमांत और लघु सीमांत था, अब आपने 8 बीघा तक हर काश्तकार को मुआवजा देने का जो कदम उठाया है ये तो बहुत सराहनीय कदम। हो गए ना यार। मास्टर सेल के आधार पर अगर आप माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अगर इस माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष रिपीट महोदय, हो रही है। जानना चाहूंगा काश्तकारों के मुआवजे की घोषणा करो। मैं ये बात के साथ कहना चाहता हूं, अगर राज्य सरकार ये घोषणा करती है और तो इस सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत उन्होंने जो और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि 19 के 2295 के जो प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं उनको पढ़ा हुआ मान लिया गया। अब अधिसूचनाएं वीरेंद्र मीणा सदन की मेज पे रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पे रखता हूं। प्रतिवेदन। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 3 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। श्री खुशवीर सिंह जोजावर याचिका का उपस्थापन करें। श्री भागीरथ चौधरी याचिका का उपस्थापन करें। अध्यक्ष महोदय, मैं किशनगढ़ अजमेर उपखंड मुख्यालय पर स्थित 132 केवी जीएसएस चौकी का विस्तार कर 220 केवी जीएसएस में परिवर्तन करने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं किशनगढ़ अजमेर मुख्यालय पर संत नागरीदास स्टेडियम के निर्माण बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं। धन्यवाद। अशोक बैरवा खंडार याचिका का उपस्थापन करें। मैं चाहती थी कि आप अकाल रात मंत्री जी के वक्तव्य के बाद में अपने सुझाव देते, अपनी बात कहते, लेकिन आप ऐसा नहीं करके ओ ही कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इतना संवेदनशील मामला है कि राजस्थान के अधिकांश भाग में भयंकर ओलावृष्टि से तबाही हुई है। इसलिए मैं चाहती हूँ
कि आप अपने अपने इलाकों में जाएं और अपने अपने इलाकों में जा कर के और आप देखें और जो सुझाव आपको देने हैं 15 तारीख के रोज आप यहाँ पे वापस आएं और 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी जब बोलेंगी तो वो इस बात को भी उसमें सम्मिलित करेंगी और यथासंभव किसान को जो कुछ मदद ये सरकार कर सकती है वो करेगी। मैं सदन की कार्यवाही कल दिनांक 14 दिनांक बुधवार प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करती हूँ।